नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ एवियार द सेंट्स से। माफ कीजिएगा, काफी समय हो गया है जब से मैंने कोई वीडियो बनाया है। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में और इस संसार में अद्भुत कार्य किए हैं। तो एक मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ वो जो चल रही हैं। उह लेकिन उह हम शुरू करते हैं। ये एक सपने के बारे में है जो मैंने लगभग एक हफ्ता पहले देखा था और मैंने इसे भेजा था। मैं इस सपने की पुष्टि का इंतजार कर रहा था। ऊह और मैंने कुछ लोगों से मसीह में एक भाई और एक बहन से बात की थी। और उनसे बात करने और ईमेल के जरिए संवाद करने के बाद दोनों ने इस बात की पुष्टि की जो मैंने सोचा था और जो मुझे दिया गया था कि सपना क्या अर्थ रखता है। तो उस पुष्टि के साथ और ये मसीह में भाई बहन जिनसे मैं बात करता हूँ वे बहुत ही धार्मिक लोग हैं और मैं उन्हें अपने दिल के बहुत करीब मानता हूं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको वह सपना बताने जा रहा हूं। तो मैं एक कार चला रहा हूं और मुझे पता है कि जहां मैं जा रहा हूं एक ऐसी जगह है जहां मुझे जाना ही है। मैं उसी दिशा में जा रहा हूं और मैं उस खास जगह की ओर बढ़ रहा हूं। उह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई ऐसी जगह थी जहां मुझे काम के लिए जाना था। उह, लेकिन यह काम था या नहीं मुझे सच में नहीं पता। लेकिन मुझे यह आभास था कि मुझे वहां जाना जरूरी है। या आप जानते हैं, यह मेरी यात्रा थी और यही उसका अंत था जहां मैं जा रहा था। और मुझे पता था कि मैं एक खास उह जगह की ओर जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था मैंने देखा कि आसमान बहुत अंधेरा होता जा रहा है। बहुत अंधेरा। कुछ वैसा ही जैसे जब कोई तूफान या बवंडर आपके इलाके में आता है तो आसमान बहुत जल्दी काफी अंधेरा हो जाता है और इसलिए वहां काफी अंधेरा था। अब पूरे आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी। बिजली की चमक उसमें से गुजर रही थी और मैं समझ सकता था कि यह एक तूफान है और यह काफी बड़ा तूफान था। लेकिन फिर जैसे ही मैं यह देख रहा था मैंने देखा कि उन काले बादलों के बीच में एक सफेद हिस्सा है। जैसे एक सफेद बादल जो उसमें कहीं खुल सा गया हो। यह असल में कोई खुला हिस्सा नहीं था बल्कि बस एक सफेद बादल था। वह बहुत शांत और फूला फूला सा बादल बन गया जैसे कि इस काले आसमान के ठीक बीच में उस सफेद बादल से एक रोशनी की किरण निकली। और मैं इसे केवल इसी तरह बयान कर सकता हूँ। ये कुछ कुछ लेजर बीम जैसी थी। और मैं मेरे मसीही भाई ने मुझे समझाया कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे फिल्मों में, थॉर की फिल्मों में जब थॉर के किरदारों को उनके लोक में वापस भेजा जाता है। वो एक रोशनी की किरण जैसी होती है और वह बहुत सुनहरी पीली, बहुत चमकदार, लेकिन लगभग नियॉन जैसी थी। लगभग नियॉन पीले रंग जैसी। खैर, जब वह आसमान से आई तो वह उस हाईवे के किनारे पर आकर छू गई जिस पर मैं गाड़ी चला रहा था। और मैं उसे दूर से देख सकता था जैसे वह सीधी रेखा में एक खास जगह पर चमक रही हो। लेकिन जैसे जैसे मैं पास गया मुझे एहसास हुआ कि उस रोशनी के भीतर एक छवि उभर रही थी और वह एक महिला की छवि थी। यह सिर्फ महिला ही नहीं थी बल्कि यह भी था कि वह किस तरह के कपड़े पहने हुए थी। तो यह महिला जो उसी रंग की थी जैसे वह किरण, सब कुछ एक ही रंग में था। रोशनी की किरण, महिला की छवि, सब कुछ एक ही रंग का था जैसे सुनहरा पीला। और वह एक चोगा पहने हुई थी और मैंने इसे बहुत ध्यान से देखा क्योंकि यह मुझे उस चोगे की याद दिला रहा था जो कोई महिला 1700 या 1800 के दशक में पहनती अगर वह बाहर जा रही हो बर्फ में, शायद यात्रा कर रही हो। वह एक लंबा कोट होता जो गर्म दिखता था और उसमें एक बड़ी टोपी लगी होती थी और बीच में या गर्दन के चारों ओर वहां एक क्लैस्प जैसा था जैसे वह एक क्लैस्प पर आकर बंद हो जाता था लेकिन वह बहुत सजावटी था और लगभग गहनों जैसा।
और इसने मुझे शाही लोगों की याद दिलाई, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो खुद को सजाता है और खुद को महत्वपूर्ण दिखाता है। तो अब जब मैं वो और करीब आ रहा हूँ, मैं उसकी ओर गाड़ी चला रहा हूँ और बाईं ओर देख रहा हूँ और उसे देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि वह बहुत सुंदर है। उसके बाल लंबे और लहराते हुए हैं, उसका चेहरा भी बहुत सुंदर है। लेकिन जैसे-जैसे मैं और करीब पहुँचता हूँ, मुझे एहसास होता है कि उसके चेहरे पर जो भाव है वह हैरानी का है। जैसे उसकी आँखें चौड़ी हो गई हैं, उसका मुँह खुलने लगा है। और जब मैं देख रहा था, तो सबसे पहली बात जो मैंने खुद से कही, हे भगवान! यह तो ज़रूर कोई फरिश्ता है जो मेरे सामने प्रकट हुआ है और मुझे कोई संदेश देने आया है। तो मैंने भगवान से पुकारना शुरू किया और कहा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हाँ, मुझे समझने दो कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर मुझे धीरे-धीरे एहसास हुआ कि ये कोई फरिश्ता नहीं था। यह एक महिला की छवि थी, वह बहुत सुंदर थी, एक चोगा पहने हुए थी, उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। लेकिन फिर अचानक वह कुपोषित हो गई। उसकी त्वचा अंदर की ओर धंसने लगी। उसका मांस लगभग सिकुड़ने लगा था और फिर अचानक वह सुंदरता से कुपोषित अवस्था में आ गई और फिर अचानक वह सिर्फ हड्डियां ही रह गई। उसके सिर के ऊपर से लेकर पैरों की उंगलियों तक उस चोगे के अंदर मैं सिर्फ हड्डियां ही देख पा रहा था और ये हड्डियों की बनावट बहुत स्पष्ट थी। वहां कोई मांस नहीं बचा था, वो कोई उह नसें या मांसपेशियां नहीं थीं, कुछ भी नहीं, बस सीधी हड्डियां थीं। और वह अपने चोगे के वजन और खुद हड्डियों के कारण लंगड़ाने लगी, क्योंकि उसके पास खुद को संभालने के लिए कोई मांसपेशी संरचना नहीं थी। वह मूल रूप से गिर पड़ी और नीचे गिर गई। और इस बिंदु पर इस परिवर्तन को होते हुए देखना मेरे लिए बहुत डरावना था, क्योंकि मैं चिल्लाने लगा, कहने लगा, ओह नहीं प्रभु, ये क्या है? क्या? नहीं प्रभु नहीं, क्या क्या हो रहा है? और मेरी पत्नी रात के बीच में मुझे हल्का सा झटका देने लगी और कहने लगी, सब सब ठीक है, तुम बस सपना देख रहे हो। क्योंकि मैं अपनी नींद में चिल्ला रहा था और इसीलिए ऊह यह बहुत परेशान करने वाला था। और जैसे ही उसने मुझे जगाया, उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने कहा कि यह एक चेतावनी देने वाला सपना था और फिर मैं वापस सो गया। अब मुझे यह सब याद है। उह और इसलिए अगले दिन मैं इससे बहुत परेशान था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया जो मसीह में मेरे भाई बहन हैं। उनके अपने यूट्यूब चैनल भी हैं। मैं शायद उनके चैनल का लिंक या उनके बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप खुद उनके चैनल देख सकें। बहुत ही प्यारे लोग हैं, मैं उन्हें दिल से चाहता हूं। वे मसीह में अद्भुत लोग हैं, मैं उन्हें बहुत चाहता हूं। उह और जब मुझे यह पुष्टि मिली कि उन्होंने इसका जो अर्थ निकाला और फिर मुझे आत्मा द्वारा जो अर्थ समझाया गया, तब मुझे मेरी वह पुष्टि मिल गई। और यही वह पुष्टि है। वो महिला चर्च का प्रतिनिधित्व करती है, वह सजाई गई है, वह बाहर से सुंदर दिखती है, वह लेकिन असली बात उसके अंदर हो रही है। और जब तूफान आ रहा है, वह तूफान जो भगवान की ओर से है, वह धार्मिक तूफान, वह तूफान जिसमें क्रोध आने वाला है। और प्रभु वापस आकर इस धरती पर अधिकार करने वाले हैं, तो आप जानते हैं चर्च गिर जाएगा। तो ये मुख्य धारा के चर्च हैं। वे चर्च जो धर्म को बढ़ावा देते हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। असल में वे मुरझा जाएंगे और वे खत्म हो जाएंगे। मैं इस बारे में काफी समय से बात कर रहा हूं। इसका संबंध सिर्फ इस बात से नहीं है कि मैं इस खास समय में क्या करने जा रहा हूं, बल्कि इसका संबंध खुद चर्च के साथ होने वाली घटनाओं से भी है। और इसलिए संदेश यह है, और जैसा कि मैं ट्रम्पेट कॉल ऑफ गॉड के माध्यम से बात करता रहा हूं, जिसे प्रभु ने बहुत पहले मेरे मन में डाला था कि ये वास्तव में प्रभु के शब्द हैं जो लोगों से पूछ रहे हैं, अगर आप धर्म और अपने खास चर्च से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब समय आ गया है कि आप बाहर निकलें। अब समय है कि आप मसीह के साथ संबंध बनाएं और केवल हमारे प्रभु पर और उन्हीं पर भरोसा करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि संगति न करें,
मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अपने साथी मसीही या लोगों के साथ इकट्ठा न हो और प्रभु का कार्य न करें, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि ब्रिक्स मसीह के वचन और परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें और उसे अपने आत्मा में गहराई तक उतरने दें। अब उन संदेशों को सुनना बंद करें जो कुछ चर्चों से आ रहे हैं। अगर ऐसा लगे कि वह बाइबल या शास्त्रों के विपरीत है, या जैसा मसीह और प्रारंभिक शिष्यों ने अपनी कलीसिया स्थापित की थी उसके विपरीत है, तो यह आपके लिए एक संकेत है कि आपको मसीह के साथ संबंध बनाने पर विचार करना चाहिए, न कि केवल उस कलीसिया या संप्रदाय के धर्म पर जिसमें आप जा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कलीसिया ना जाइए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। अ, बहुत से लोग हैं जो का कलीसिया जाते हैं, लेकिन फिर भी मसीह के साथ उनका बहुत गहरा संबंध होता है। यह और वे ज़रूरी नहीं कि बड़े उन मुख्य धारा की कलीसियाओं की बातों को सुने जो उन्हें करना चाहिए, या उन संदेशों को जो वे दे रहे हैं, लेकिन वे वहां की संगति और सेवा का आनंद लेते हैं। और ये मेरा कोई मामला नहीं है, यह आपके और प्रभु के बीच का मामला है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसे प्रभु के पास लेकर जाएं। इसके लिए प्रार्थना करें, ध्यान करें, शास्त्र पढ़ें, और जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। लेकिन यह एक आह्वान है उन सभी के लिए जो इसे सुन रहे हैं, जो इसे अपने मन में लंबे समय से महसूस कर रहे हैं। ये कुछ करने की शुरुआत करने का आह्वान है। अपना विश्वास मसीह में रखें, उससे पूछो, वह आपको उत्तर देंगे। ठीक है। साथ ही इस समय दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कृपया खुद को यह याद दिलाएं कि भले ही इस समय दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, संक्रमण दर और इस तरह की चीजों के साथ सब कुछ थोड़ा पागलपन भरा लग रहा है, लेकिन हमें आशा का संदेश लेकर बाहर जाना है और प्रकाश की किरण बनना है। और कोशिश करें कि हम चिंता, संदेह या डर फैलाने के बजाय शरीर को यह याद दिलाएं कि हमारा प्रभु शांति का प्रभु है, वह डर का परमेश्वर नहीं है। इसलिए इस समय में भजन संहिता 1:51 को याद रखें। हम ढके हुए हैं, हम सुरक्षित हैं। आइए बाहर जाएं और लोगों को बताएं कि परमेश्वर की भलाई उनके लिए भी है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आशा है, जो एकमात्र आशा है, और यही एकमात्र मार्ग है जिससे आप उद्धार पा सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। मुझे आशा है कि यह किसी की मदद करेगा। कृपया किसी भी तरह से एक टिप्पणी छोड़ें। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो मैं अपनी सारी जानकारी वहीं छोड़ दूंगा। मेरे पास कुछ और चीजें हैं जिन्हें मैं जल्द ही तैयार करने वाला हूं, जिन्हें प्रभु चाहते हैं कि मैं साझा करूं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। मैं आपसे प्रेम करता हूं। शालोम। अगले वीडियो में मिलते हैं।